हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल गाइस। ये रीडिंग हमारे लिब्रा तुला राशि के लिए है। हम आने वाले जून के 10 दिन डिस्कस करेंगे कि कैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में एनर्जीज इंटरचेंज और एक्सचेंज हो रही है। ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं ना, प्लीज़ प्लीज़ गाइस, अगर अगर आपको लगता है कि मैं राइट एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ, आपको मोटिवेशन मिलता है, आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, एंड आपको खुशी मिलती है इसको, तो प्लीज़, प्लीज़ चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत, बहुत ज़रूरत है गाइज़, ठीक है गाइज़? एंड अगेन ये रीडिंग नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में, कम बात, ज़्यादा बात, हर चीज़ में एप्लीकेबल होगी ये एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है? एंड एक चीज़ ये है कि मैं आपका अगर कोई कहते हैं ना कि आपका कोई क्रश है, तो मैं उसके भी कार्ड्स निकाल के मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? एट द एंड। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर कार्ड, यहाँ पे मैं आपके कार्ड निकालूँगा। ओके गाइज़? तो स्टार्ट करते हैं। मेरे लिब्रा का पार्टनर ये है। मेरा हल्का सा हाथ पे चोट लगी थी। लिब्रा का पार्टनर ये है। एंड मेरे प्यारे प्यारे मेरे तुला राशि, यूनिवर्स हेल्प मी, उनकी एनर्जी क्या है आने वाले 10 दिनों के लिए। यूनिवर्स जस्ट हेल्प मी। ओके, ये आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके है। एंड ये आपकी एनर्जी है गाइस। मैं बताना चाहता हूँ, जो आपका पार्टनर है ना, मेरे से तो वेट नहीं हो रहा बताने का, वो आपको लेके बहुत स्ट्रेस्ड है। लिटरली लिब्रंस, आपका पार्टनर ना आपको लेके ना बहुत सोच रहा है। मुझे लग रहा है उसके माइंड में आप बहुत घूम रहे हो इस समय, ठीक है? एंड वो कहते हैं ना कि मेमोरीज याद कर रहा है, बिताए हुए सारे वक्त याद कर रहा है, पल, हर चीज में ना उसको उसको लग रहा है कि उससे कुछ गलती हुई है, ठीक है ना? ये मून कार्ड ये बता रहा है, ठीक है ना? वो स्ट्रेस्ड है, उसका दिमाग में ना उसके बहुत सी बातें चल रही हैं। आपके साथ बिताए हुए सारे वक्त वो याद कर रहा है, और वो ये सोच रहा है कि मैं कैसे अपने लिब्रन को जाके एक प्रपोज़ल दूँ, या फिर उसको मैं कहते हैं ना उसके पास जाके अपने दिल की बात बताऊँ, और वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। मेरा जो लिब्रा है राशि का बंदा है, बंदी है, जो भी है मेरा पार्टनर, ठीक है? वो आपको लेके ना सिंसियरली वो आपको लेके ना बहुत याद कर रहा है, एंड वो चाहता है कि वो आपके पास आके अपने दिल की बात कन्वे करे। ऑन द अदर हैंड ना, आपको ये बात पता है कि उसने ना आपको वैल्यू उस लेवल पे नहीं दी है जो आप डिज़र्व करते थे। आप कुछ बोलेंगे वो उसको काट देगा, ठीक है ना? आपको जो ड्यू रिस्पेक्ट एक चाहिए थी ना, वो आपको, मुझे नहीं लग रहा था कि मिली थी रिलेशनशिप में। एंड आप उसके साथ रहते थे ना, तो एक खुशी गायब थी। कहते हैं ना कि छोटी-सी खुशी थी, वो चली जाती थी, ठीक है ना? वो एक इज़्ज़त और प्यार उस लेवल का आपको नहीं मिल पा रहा था। और मैं ये बताना चाहता हूँ ना मेरे लिबरल, वो ना आपको ये पता लगा था कि वो, या फिर कि वो जो है आपका पार्टनर, वो ना किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड है, या तो लोगों से और लड़कियों से भी बातें करता है, लड़कों से, जो भी लड़की है तो लड़का, तो कहीं है, ठीक है ना? और वो आपसे डिस्टेंस पे भी है इस टाइम, ठीक है ना? ये भी एक मेजर वो है, पर आपको ये भी पता है कि वो अगर दूर है, तो कहीं न कहीं आपके माइंड में कि वो किसी और के साथ है वो। ठीक है ना? अगर आप उसके से बात करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको ये रियलाइज़ है कि उसकी लाइफ़ में कोई और लड़की भी होने के चांसेस हैं। आपको ये आइडिया है, एंड मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा दूरी पे है आपसे, ठीक है ना? देखो, ये दूरी पे है वो पार्टनर आपका। तो पर वो इसमें आपको लेके स्ट्रेस है, आपका पार्टनर, है ना? कहीं न वो, उसको ये लगता है ना कि जब वो आपके साथ था ना, तो वो बहुत खुश था। सारी के सारे कहते हैं ब्लेसिंग्स, देखो कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं। तो वो यही सोचता है कि जब वो आपके साथ था ना, तो हर जगह खुशहाली थी। एटलीस्ट उसको ये पता था कि मेरा लिब्रा जो मुझे प्यार करता है ना, वैसा नहीं करता कोई। उसके माइंड में ये चीज़ ज़रूर थी, ठीक है ना? आपके पार्टनर के माइंड में। पर अब मुझे लग रहा है कि अब उसके माइंड में ये सब, ये जो कि घूम रहा है, कहते हैं कि एक नेगेटिविटी बन गई है उसके माइंड में, ठीक है? और मैं देखता हूँ कि मेरे प्यारे-प्यारे लिब्रा के क्या है, कहीं न आप उसको देख के बहुत सीरियस थे गाइज़। बहुत आपके माइंड में था कि मुझे उससे शादी करनी है। कहते एक होता है ना कि आप बहुत सिंसियरली उसका वेट करते थे, उसके साथ बिताए हुए पलों को कहते हैं ना कि आपका सब कुछ स्पेशल था उसके साथ। ऐसा था कि मुझे मुझे कहते हैं ना कि मुझे वो उसके साथ ज़िंदगी काटनी है, मुझे अपने घरवालों को इंट्रोड्यूस करना है। आप बहुत ज़्यादा सिंसियरली उसको लव करते थे, इमोशंस उसको डिस्प्ले भी करते थे, बट वो उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देता था। ठीक है ना? वो उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देता था, पर आपके दिल में बहुत कुछ था उसको लेके, बहुत कुछ। आप सीरियस थे उसको लेके, ठीक है ना? कमिटेड रिलेशनशिप एक होता है, एक एक वैसा था आपका। देखो, उसका एक और स्वॉर्ड आया है, आपका भी एक स्वॉर्ड था। ये बता रहा है ना कि कहीं न वो वैल्यू नहीं करता। वो आज तक कैसे हुआ था कि ना, वो आपको मुँह पे टोक देगा, मुँह पे काट देगा, ठीक है ना? आपका पार्टनर, वो एक ड्यू रिस्पेक्ट जो मैंने बोला ना, वो हमेशा से मिसिंग थी, ठीक है ना? और उसको उसको ये बात पता है कि उसका ये बिहेवियर है। कि मुँहफट होना, मुँहफट, बहुत मुँहफट मुझे दिख रहा है वो इंसान,
कि हाँ, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है कि उसका मुँह फट होना एक बहुत रेड फ्लैग है काइंड ऑफ। जहाँ तक आप है ना, आपकी एनर्जी भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं है आने वाले टाइम में। मुझे लग रहा है कि आप तो अपने आप पे काम कर रहे हैं। आप एक कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस आपके आने वाले टाइम में आएगा एंड एक कहते हैं ना कि आपको सुना जाएगा, समझा जाएगा। अगर कोई दूसरा इंसान आपसे बात करेगा, दोस्ती करेगा ना, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को लेके ना ये बोलेगा कि यार इस बंदे में या इस बंदी में ना बात है। ठीक है ना? आने वाले टाइम में, आने वाले दिन में आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन के निकलने वाले हैं गाइस। देखो एम्परर कार्ड है। ठीक है ना? और जहाँ तक मुझे लगता है ना कि वो उसकी राशि एरीज़ फायर साइन जैसे कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ उसका कि एरीज़ हो सकता है या फिर सैजिटेरियस, ऐसा कुछ साइन मुझे दिख रहा है। ठीक है? एंड बल्कि सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन, तीनों में से कुछ भी उसका ऐसा कुछ हो सकता है। 2 आपका देखो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एंड आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। वो लिटरली मैं बोल रहा हूँ गाइस, वो उसको ये बात पता है कि ना कि वो थोड़ा मुंहफट है, सब कुछ है। पर उसको कहीं न कहीं उसको ये पता है कि ना वो आपके पास आना चाहता है, अपने दिल की बात बोलना चाहता है। आपसे वो ना वो क्लैरिटी चाहता है कि क्या मुझसे आप बात करोगे फिर से? एक होता है ना कि एक अगर हम गलती हो जाती है तो हम फिर से बात करने जाते हैं। उसको पता है, उससे वो गिल्ट में है। उसको पता है कि मेरे से गलती हुई है। बट वो आपके पास जाके ना सब कुछ ठीक करने की कोशिश करना चाहता है। एटलीस्ट ठीक भी नहीं, पर आपसे बात करना चाहता है कि आप ठीक हो। ठीक है ना? कहीं न कहीं उसके माइंड में ये लग रहा है कि मेरा लिबरल तो ठीक है ना, मेरे से भी ना। एंड आप ना आप मुझे लग रहा है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को। आपके माइंड में भी ये बातें बहुत घूम रही है कि जो मेरा पार्टनर है उसने मेरे साथ कैसे मुझे इतना चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है एंड या फिर जो भी है कि क्यों मुझे इज़्ज़त नहीं देता, क्यों मुझे प्यार नहीं करता एंड मैं उसके साथ रहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग साथ में हैं, तो वो मुझे उतना ड्यू इज़्ज़त और प्यार क्यों नहीं दे पा रहा है, ठीक है? पर आप मैनिफेस्ट करें उसके प्यार को। ऐसे नहीं होता, हम ना यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हैं, तो हमें चीज़ें मिलती हैं एंड आप इस समय मैनिफेस्ट ही मैनिफेस्ट का कार्ड है, ठीक है ना? तो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करो अपनी ज़िंदगी में आने के लिए। आपको हमें पता नहीं रहता कितनी बार, पर हम कर रहे होते हैं, ठीक है लिबरल्स? और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना उसका ना इस उसके वॉन्ट्स के ऐसे कार्ड मिक्स आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है ना कि उसकी लाइफ में ना बहुत कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है ना? शायद आपको पता ना हो, मैं प्यार को लेके नहीं बोल रहा, उसकी लाइफ में या फैमिली को लेके या फिर किसी भी चीज़ को ना, उसकी लाइफ में ना बहुत कुछ स्ट्रगल या फिर ट्रबल चल रहा है, ठीक है ना? और उसकी लाइफ इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत चीज़ों में ठीक नहीं है। शायद इसलिए वो आपको याद कर रहा है ना? ये भी हो सकता है कि आपको इस करके याद कर रहा हो कि मेरी लाइफ ठीक नहीं है। जब हम थोड़े डिप्रेस होते हैं ना, हम सैड होते हैं, तो हम उसको याद करते हैं जो हमसे बहुत प्यार करता है। और वही हाल उसका मुझे दिख रहा है कि वो भी आपको इसलिए याद कर, उसको लगता है कि मेरे को मेरे लिबरल बहुत प्यार करता था और इस समय मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत अकेला हूँ। मुझे बहुत अकेलापन फ़ील हो रहा है गाइस, ठीक है मेरे लिबरल्स? ऐसा कुछ है। और ये आप हैं, ओके, आपको कहीं न कहीं पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मैंने बोला ना कि आपको कहीं न कहीं पता है कि वो बंदा किसी और के साथ इन्वॉल्वड है, तो कहीं न कहीं ये कार्ड अभी आया ना, यही बता रहा है कि वो उसकी लाइफ में कोई कुछ है या फिर आपको आइडिया है कि उसकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान भी है जिसके साथ वो इन्वॉल्व्ड है एंड वो आपको हार्ट ब्रेक दे रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दे रहा है वो, ये सोच सोच के ही आपको। ठीक है, वो आपको मिस करता है, याद करता है, बट यार ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना कि मैं ये याद करता हूँ, मिस करता हूँ, पर मेरी लाइफ में कोई और है। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो आप उसी के पास रहो, है ना? अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है मेरे दोस्तों? एंड मैं देखता हूँ आपका पार्टनर। हाँ, देखो कार्ड क्या है, वो लिटरली ना वो किसी के साथ तो होगा, ठीक है ना? या फिर वो लोगों से बातें करता होगा लड़कियों से, या तो क्या पता इन्वॉल्व भी होगा, रिलेशनशिप में भी हो सकता है। बट कहीं न कहीं ना वो उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा ना ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना? मैंने बोला ना कि उसकी लाइफ में कुछ चल रहा है जिसको जो टैकल नहीं कर पा रहा है, खुश नहीं हो पा रहा, वो लिटरली में इसमें खुश नहीं है। उसकी ज़िंदगी में ना बहुत उसका मतलब बुरा टाइम चल रहा है, पता नहीं क्यों आपके पार्टनर की लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है एंड इसलिए वो आपको मिस कर रहा है कि यार कि इस समय मेरा लिब्रा मेरे साथ होता तो ना वो मुझे सपोर्ट करता। ठीक है ना? ऐसे कुछ आपको देखे ना वो याद कर रहा है आपका पार्टनर। अब करना भी चाहिए भैया, आपने उसको अगर ट्रूली लव करा तो उसको आती भी होगी याद। देखो कहीं न कहीं आपका कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं न कहीं ना मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ना पॉसिबिलिटीज़ है कि वो अपने कप्स का कार्ड है, ठीक है ना? तो अपने दिल की बात आपको बता सकता है कि मैसेज के थ्रू, किसी किसी चीज़ के भी थ्रू, कि मैं आपके लिए क्या फ़ील करता हूँ। किसी तीसरे इंसान के थ्रू है ना, वो कोशिश कर सकता है, ठीक है? ये नहीं कह रहा वो पक्का करेगा, पर उसके माइंड में फीलिंग आ रही है।
कि ना, और नहीं तो वो नहीं होगा तो कोई तीसरा इंसान आके, कोई नया इंसान आपको अपने दिल की बात बता सकता है। ठीक है? कि मैं आपको आपको लाइक करता हूँ, कोई नया इंसान भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई पुराना इंसान, पर कोई ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में कि आपके पास ना कोई यूनिवर्स कोई इंसान भेजे लव के लिए, ओके, ठीक है? ऐसा कुछ हो सकता है। उसके फिर से सॉर्ड्स आए, पता है उसको ये बात मैंने हमेशा से क्या बोली है, उसको ये बात पता है कि उसका गुस्सा, उसकी ज़बान ये रिलेशनशिप खराब करती है। उसको बात पता है एंड वो कंटिन्यू उसी पे ही चिपका पड़ा है। वो मिस करता है, याद करता है, सब कुछ करता है, पर उसको ये पता है कि ना उसकी ज़बान ही सारे काम बिगाड़ती है। एक तो उसमें थोड़ा ना ईगोइस्टिक मुझे पर्सनैलिटी दिख रही है इस टाइम उसकी, आने वाले टाइम में, कि वो थोड़ा ना उसको लगा मैं झुकूँगा नहीं किसी के सामने। ठीक है ना? उसको उसके माइंड में ये भी रहता है, वो मिस भी करता है, ज़िंदगी में इश्यूज़ भी रहते हैं, पर ये भी रहता है कि मुझे नहीं झुकना किसी के आगे। या एक होता है ना कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट एक अलग होता है, पर एक ईगो होता है, एक गुरूर होता है ना, वो उसमें रहता है कि मुझे झुकना नहीं है, अपने आप को कन्फेस नहीं करना, मैंने गलती करी तो मैं अपने आप को गलत नहीं बोलूँगा। ठीक है ना? ये एनर्जी उसमें मुझे दिख रहा है आपके आपके पार्टनर में, ठीक है? लड़की भी हो सकता है, लड़का भी, कोई भी हो सकता है। आपके ना 2 आए हैं, पर आप मुझे आपको देख के देखो दोनों घोड़े ये आमने-सामने वो कर रहे हैं। कोई नया इंसान आके ना ज़िंदगी में, मुझे लग रहा है कोई नया इंसान आके, चांसेस है बहुत लोगों के लिए। एंड मैंने लास्ट टाइम एक किसी को बोला था तो ना उसकी लाइफ में मुझे कमेंट आया था, उसने बोला था कि हाँ, कि हमारी लाइफ का हमको कोई नया इंसान आके हमें ऐसे बोला है, पर आपको भी चांसेस है गाइस कि ना आपकी ज़िंदगी ना कोई एक्शन मोड में अब आने वाले टाइम में आने वाली है। ठीक है ना? आप एक होता है ना कि एक सुस्त से नहीं रहेंगे लाइफ में, आप कुछ भी करते होंगे काम, कुछ भी ऐसा होगा लाइफ में, आप एक खुशी महसूस करेंगे और आप एक्टिव, कहते हैं ना कि एक्शन मोड में रहेंगे आप आने वाले टाइम में। या तो मुझे लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आएगा या फिर कोई आपको दिल की बात बताएगा, दोस्ती करेगा। नॉट नेसेसरीली कि प्यार, दोस्त से भी कर सकता है। तो उस चीज़ से ही आपको इतनी खुशी मिल जाएगी ना कि आप उससे बात करना चाहेंगे एंड आपका आपकी ज़िंदगी ना डेली रूटीन में थोड़ी खुशियाँ आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड एक एक एक्शन आने वाला है, आप बिज़ी रहने वाले हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना? अच्छा वाला बिज़ी रहेंगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि वो मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, एक अच्छा वाला बिज़ी रहेंगे, एक्शन मोड पे रहेंगे, एनर्जी रहेगी आप में, ठीक है? ऐसा आपके आने वाला होने वाला है, मैं आउटकम देखता हूँ। यूनिवर्स जस्ट हेल्प मी मेरे प्यारे-प्यारे दोस्तों के लिए, लिब्रा राशि के लिए। ओके, कब्ज़ का ही आया है आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दूर बैठे-बैठे आप देखो, पहली बात तो आप लोगों में डिस्टेंस में दिख रही है, ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट चांस कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या फिर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है ना, तो ये आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? दूसरी बात ना, वो आपको दूर-दूर से ही मिस करता रहेगा, मुझे आने वाला आउटकम में दिख रहा है आने वाले 10 दिनों के लिए। दूर-दूर से मिस करेगा, दूर-दूर से याद करेगा, सब कुछ बल्कि ऐसे ही रहेगा कि उसको अपनी गलती पता है और उसको ये भी रियलाइज़ है कि आप उससे दूर हो, ठीक है ना? एंड वो अंदर ही अंदर ना बिल्कुल सैड है। आप तो यहाँ पे ग्रो कर रहे हो मुझे दिख रहा है, पर उसको ये बात पता है कि ना मेरा लिबरल मेरे से दूर है एंड मेरे उसके दिल में फीलिंग्स बढ़े जा रही, बढ़े जा रही, बढ़े जा रही, ऐसा हो रहा है। जब तक उसको खुद से नहीं आता, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, तो आपका आउटकम है कि वो आपको लिटरली दूरी की वजह से वो आपको बहुत मिस कर रहा है एंड उसकी फीलिंग ना ऐड ऑन हो रही है, बढ़ती जा रही है आपको लेके, ठीक है? ये आपका आउटकम है। तो ये मेरा था कपल्स के लिए। मैं अब थोड़ा-सा देखता हूँ कि क्रश वालों का क्या हाल चल रहा है मेरे। क्रश वालों का 3 कार्ड देखता हूँ। ओह! आपका आपका क्रश, पहली बात तो मुझे लग रहा है कि वो खुद लाइफ़ में इतना खुश नहीं है एंड एक होता है ना कि वो अपनी एक नेगेटिविटी, उसका कुछ लाइफ़ में कुछ इश्यू चल रहा है आपके क्रश के, जो भी इंसान है, ठीक है? और देखते हैं। कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में कुछ वो चल रहा है, पर वो अपनी ज़िंदगी में ठीक से होने की कोशिश कर रहा है। आपका क्रश जो है, ठीक है ना? वो कहते हैं ना कि अगर आप जाके उसको दिल की बात ही बोलते हैं इन केस, तो वो उसको समझेगा, वो समझदार लग रहा है, ठीक है ना? मुझे ऐसा लग रहा है उसकी ज़िंदगी में कुछ इश्यू चल रहे हैं, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉज़िटिव वो मिक्स्ड है इस समय एंड वो सही इंसान है, वो इज़्ज़त देने वाला इंसान होगा। वो ऐसा है, वो बदतमीज़ मुझे नहीं दिखा, जो कार्ड आए हैं ना वो और जहाँ तक वो क्या पता सजिटेरियस ऐसा कुछ राशि से हो सकता है कि फायर साइन हो सकता है उसका, ठीक है ना? एंड मून साइन, सन साइन जो भी है। अब मैं लास्ट कार्ड देखता हूँ उसके लेके, क्रश को लेके, ओके। एंड अगर आप मुझे ना देखो, ये भी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आए, बहुत प्यारा कार्ड होता है, गिव एंड टेक का कार्ड होता है। अगर आप अपने क्रश को जाके दिल की बात बोलते हो ना, तो वो एक नेगेटिव रिएक्ट नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि वो ज़िंदगी में फँसा पड़ा आपका क्रश एंड वो हो सकता है कि आपको कुछ टाइम माँगे, या तो वो समझदारी से बिहेव करेगा, ठीक है ना? 100 बातों की एक बात, समझदारी से बिहेव करेगा आपका क्रश जो भी होगा। बट वो ज़िंदगी में वो बहुत बिज़ी है आपका क्रश जो है। एंड ये क्रश के लिए था, वो मैंने आपको बताया आपके पार्टनर के लिए। एंड प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइज़, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना, कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, बहुत खुशी मिलेगी मुझे, ठीक है? तो अपना ध्यान रखना है आप सबने एंड हैव अ ब्लेस्ड योर लाइफ, ओके?
टेक केयर, बाय।